कन्हैया की यात्रा सचिन पायलट के साथ 27 दिन पर समाप्त होगी। नीतीश एक दिन कुमार को बेगूसराय में मिलेंगे। हम जानते हैं कि उसमें जो है उत्सुकता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस जी कमेटी के अध्यक्ष जी राजेश जी कुमार ने प्रेस को कहा जी, पूछिए पूछिए। कि पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। ये सरकार विपक्ष की बात भी सुन नहीं रही। अब एक की अब एक ही भूमिका है, विपक्ष की सड़क पर आए, हम किसी को सदन में आमंत्रित नहीं आवाज करते, उठाए। किसी को नहीं किए। बिहार में अगर सत्ता आपकी कौन अगर चला ये इच्छा रहा है तो है आप जान लीजिए। पता नहीं, और आप हमको लोग भी कोई को आमंत्रित पता नहीं चले तो किया, बताइए। इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। कन्हैया कुमार का बयान। ये आज आमंत्रण यात्रा का और वो 26वां दिन तब है। होगा ना जब मेरे कल परिवार में लगन मुख्यमंत्री होगा। नीतीश लगन कुमार से होगा तो मिलने आमंत्रित की करेंगे कोशिश सब लोग। करेंगे। ये तो अलग संघर्ष, अलग जगह पर अलग अलग संघर्ष का मंच समस्याओं है। को हम कह रहे लोगों हैं कि ने राहुल जी उठाया। को भी कोई आमंत्रण इस नहीं। आधार पर हम लोगों ने जिसको एक लगता मांग है कि पत्र जो है तैयार इस करके यज्ञ में जो है कल आहुति मुख्यमंत्री देनी है, नीतीश लोग आ रहे कुमार हैं। को देने का कांग्रेस कोशिश पार्टी करेंगे। साफ साफ कांग्रेस लेकिन पार्टी उम्मीद के कम दफ्तर है में बैठ कि करके मुख्यमंत्री नीतीश अध्यक्ष कुमार जी की मांग पत्र मौजूदगी लेंगे। में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, लेकिन प्रभारी लोकतंत्र बैठे हुए व्यवस्था हैं, रखते वहां हुए बैठ करके जो हम है लोग और मांग यात्रा के पत्र जो को मीडिया के लेकर कोऑर्डिनेटर है माइक मुख्यमंत्री लेकर के को कह रहे देने हैं कि के लिए कांग्रेस पार्टी की जाएंगे। यात्रा नहीं है। ये कहा यात्रा ना मूल शुरू में। रूप से युवाओं फिर की भी जो है यात्रा कांग्रेस है, पार्टी तो नहीं कह रही है लेकिन कि यह हमारी यात्रा यात्रा नहीं जिधर निकलो यहाँ जिधर से। से गुजरी है, देखिए ये यह संघर्ष, यात्रा अब एक इस संघर्ष सत्याग्रह का रूप में ले चुकी है। आप सब कि कल यात्रा बिना का बुलाए समापन है। आमंत्रित हैं। यह आप एक भी आइए संघर्ष की और आ ही रहे शुरुआत हैं है। लोग, हमको भी बिहार कोई की जो आमंत्रित नहीं जरूरी किया मुद्दे हैं, है। ये हमारी इसका अपनी आगाज इच्छा है। है कि बिहार के सरकार जो 24 बनती है, अगस्त में शामिल बिगड़ती होंगे। है, जो सैकड़ों लेकिन पदयात्री कोशिश चल किया रहे है हैं उनके साथ कि यह हम भी दुनिया बढ़ेंगे। में बिहार भी है। बिहार में एआई की दुनिया या एआई की जरूरत है। बिहार में जिंदगी हम जीना तो कह रहे हैं सबको इतना आना चाहिए, कठिन सब दिखाई आए। देता है मुझे कि बिहार का चिराग जी हर ने सवाल लोग पूछा, हमने कहा गुस्से कि में उनको भी शुभकामनाएं, कि वो भी बिहार बिहार के के लिए हर अच्छा लोग चाहे। गुस्से में दिखाई देते हैं। उसके अंदर एक आक्रोश होता है। यहाँ लोग लड़ते लड़ते थक जाते हैं। एक पटना के आईजीआईएमएस का डॉक्टरी पढ़ने वाला एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट होता है। ये प्रश्न अपनी अस्पताल पूछा में जाता है। डेट नहीं अगर कई मिलता बार है इस प्रश्न और पूछे प्राइवेट कि अस्पताल में कानून उसकी बनता है, मौत हो जाती है। मान लीजिए अगर रिपोर्ट फर्ज चाहिए तो कि कैग मेरे की दादाजी रिपोर्ट जो है ना उठाकर पक्का मकान नहीं देख लीजिए। बना पाए, आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल और में जाएंगे मेरे पिताजी तो जो है और ना बीमार पक्का हो मकान जाएंगे। बनाने का कोशिश कर लिए। पटना में स्टूडेंट जो ये जो पढ़ाई है करते एक हैं, मेरे पिताजी ने उनकी कहा एक हालत रूम देख बनाया, लीजिए। हमारा तुमको दादाजी पढ़ने बना जा के रहे गए। हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या एग्जाम कब इसका होगा। उद्देश्य अब हम लोगों को है? ये जो कौन वाट पूछता है। डॉक्टरी करते अब हैं तो इसका क्या नेताओं के उद्देश्य है? परिवार के प्रश्न लोगों ये की होना हत्याएं हो चाहिए रही हैं। कि बिहार पलायन में अब हो नए रहा है कि तरीके नहीं हो का रहा है। सूखा नशा पलायन हो चल रहा है रहा कि नहीं? है। इस अब पे नया किसी को कोई दो ड्रग्स राय आया नहीं है। है। अब बिहार पलायन के होने गांव पे गांव किसी को में भी बिक कोई दो रहा राय है। नहीं है। बिहार में पलायन सरकार होना ने जो चाहिए। सर्वे कराया हम लोग पहला उसमें जो है वही कर उसको की थोड़ा 60 सा कम प्रतिशत जवाब दिया लोग आपने ग्रेजुएट तो नहीं हैं। हम बिहार जवाब में देना सरकार ने जो सर्वे आप कराया बोलिए, है हम सुन लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। 60 हमको कुछ प्रतिशत जो है लोग ध्यान देने की ग्रेजुएट कोई राय नहीं नहीं। हैं। किसानों की, मजदूरों तो की, पलायन युवाओं हो की, रहा है और सबकी पलायन हालत रुकना खराब है। चाहिए। इस पे तो बिहार में आखिर में सहमति लोगों है, के इससे कोई पास असहमत नहीं। एक ही उम्मीद है, अब पलायन है कि करना। पलायन शुरू कब होगा। आज पटना में शुरू पदयात्रा तो कहिएगा होगी तो पलायन तो और अंग्रेज के मुख्यमंत्री जमाने में नीतीश शुरू हुआ। कुमार को फिर मिलकर बिना ज्ञापन मजदूर बन करके सौंपेंगे। जो लोग मॉरिशस जाते थे कांग्रेस के बड़े गन्ना नेता काटने के लिए, अभी वहां से सचिन वापस नहीं पायलट आए। भी कल पटना में पलायन होता पलायन रहा रोको है, ठीक बात नौकरी है। दो आज जो यात्रा में पलायन शामिल हो रहा होंगे। है चिराग और ये जो पासवान के पलायन सवाल हुआ, पर कहा कि इतिहास में एक पलायन हुआ, टेम्पू पर लिखा हम था, भाजपा मूर्खों मुक्त की में राय चले और जाएंगे आए गरीबों थे की बिहार। हाय से फर्क बचना ये है, चाहिए और गरीबों की हाय से बचना चाहिए। एक दिन था वहां पर नहीं, एक दिन बेगूसराय में हुआ। हम जानते हैं कि उसमें जो है उत्सुकता है। जी 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 जी, पूछिए पूछिए। आपकी यात्रा में पलायन दो, रोजगार नौकरी दो, ये वाली यात्रा में सचिन पायलट जी को आप बुला रहे हैं। सवाल बहुत सारे साथियों का था कि तेजस्वी यादव भी बहुत काफी समय से मुद्दा उठा रहे हैं। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं करते, करना चाहिए था, किसी को नहीं किए हैं। अगर ये इच्छा है तो आप जान लीजिए। और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा। लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोगों का। ये तो संघर्ष है, संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके जो है और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक ले करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। अभी कहा ना शुरू में,
फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष, इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित हैं। आप भी आइए, और आ ही रहे हैं लोग, हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ हो रहा है तो हम इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी पैदल चलेंगे। आप पलायन बड़ा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं कि सबको दरगाह से बाहर निकल के आना चाहिए, इतने बड़े मुद्दे के साथ केसरिया क्यों नहीं आपके साथ है? हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, सब आए हैं। इन्होंने मुझे चिराग जी पे सवाल पूछा, हमने कहा कि उनको भी शुभकामना है कि वो भी बिहार के लिए अच्छा करें। आपसे कुछ प्रॉब्लम है क्या देश के लिए? नहीं, ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो मैं कई बार इस प्रश्न पूछने के कारणों की पड़ताल करने लगता हूँ। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मेरे दादाजी जो है ना पक्का मकान नहीं बना पाए, ठीक है, और मेरे पिताजी जो है ना पक्का मकान बनाने का कोशिश करने लगे, तो जो है ये मेरे पिताजी को कहा जाए कि क्यों बना रहे हो, तुम्हारा दादाजी तो बना नहीं पाया। क्या इसका उद्देश्य है? ये जो व्हाट अबाउटरी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये होना चाहिए कि पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पलायन हो रहा है, इस पे किसी को कोई दो राय है? पलायन होने पे किसी को तो कोई दो राय नहीं है। तो पलायन रुकना चाहिए, जहाँ लोग पैदा हुआ है वहीं उसको। अच्छा, तो हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिएगा। आप ही दीजिएगा तो हम ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ जो है ज्ञान बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो पलायन हो रहा है और पलायन रुकना चाहिए, इस पे बिहार में सहमति है, इससे कोई असहमत नहीं है। अब है कि पलायन शुरू कब हुआ, तो शुरू तो कहिएगा तो पलायन तो अंग्रेज के जमाने में शुरू हुआ। गिरमिटिया मजदूर बन करके जो लोग मॉरिशस जाते थे गन्ना काटने के लिए, और अभी वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, तो पलायन होता रहा है, ठीक बात है। आज जो पलायन हो रहा है और पहले जो पलायन हुआ, इतिहास में पलायन हुआ, और तो महात्मा बुद्ध भी तो चल करके आए थे बिहार। फर्क ये है कि पहले पलायन जो है आप बेहतरी के लिए जाते थे, आज पलायन जो हो रहा है मजबूरी में हो रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर जो है ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक काल से, कालखंड से चला आ रहा है, ये कुछ सालों की बात है। तमाम दावों के बावजूद, दावे हैं सरकार के कि हमने सड़कें बनी हैं सड़कें, पुलें बनी हैं पुलें, कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन का कि 2 करोड़ का डेटा था, और अकेले बिहार से, बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है, अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है, टीचर नहीं है, टीचर है, भवन है, स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजबारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टूडेंट IGIMS में पढ़ रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अपने ही अस्पताल में जहाँ वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है, और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ये है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे
तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है, और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज़्यादा बेकारी है बिहार में, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है। लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक में। देश का जो बेकारी दर है, उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज़्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। जवान हालत की आत्महत्या की हालत, और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है, और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्ज़ाम का पेपर लीक तो नहीं हो गया है। कोई भी, आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए। आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दिए। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान हैं, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है, वो अब बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 60% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है? दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं, और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत गंभीर सवाल बनकर के उभरेगा, और पलायन के जो कारण हैं, उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा, और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है, बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा, और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पदयात्रा होगी, और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। और कल हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और जो है विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है इस यात्रा के लिए आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सहयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, यूथ विंग इस यात्रा को सहयोग कर रहा है। लेकिन ये यात्रा बिहार के आम लोगों की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तेजस्वी जी उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं, किसान किशोर जी उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग उठा रहे हैं, कोई भी लोग उठाएं, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो पलायन के दंश से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये सच है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा जो है ज़रूरी है, और सब लोग मिल करके उठाएं, और जो भी इस लड़ाई में साथ हैं सबका स्वागत है। एक मंदिर में गए और उस मंदिर को बाद में खोया गया। नहीं, मंदिर नहीं, ये बातें चल रही नहीं, गलत बात, ये तथ्य ठीक नहीं है। देखिए, कि परशुराम के वंशज पर नहीं, ये तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर नहीं धोया गया, ये तथ्य ठीक नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं, अभी गुरुद्वारे से आ रहे हैं आपके बीच में, मज़ार पर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं।
इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका जाति और धर्म कुछ भी हो, किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। और हम सभी धर्म को बराबर सम्मान करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। घटना हुई थी, आप थोड़ा डिटेल में बताइए। अब पलायन पे आते हैं ना। कन्हैया जी, राहुल गांधी आपके यात्रा में आए थे। राहुल गांधी ने यहीं पर कहा था कि जो कांग्रेस को बिहार में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ था। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? कौन सा काम कांग्रेस को करना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? क्यों आरजेडी के बड़े भाई, आरजेडी को बड़ा भाई बना के कांग्रेस पीछे चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश को आज़ादी मिली तो ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का शासन स्थापित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को न सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि जो राजे राजवाड़े जमींदारों का शासन था उससे भी आज़ादी दिलाई। बिहार में बहुत सारे ऐसे सुधार वक्त के साथ होने चाहिए थी जो होना बाकी है। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, और वो मुहिम ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति का जो इंसान है उस तक भी न्याय पहुँचे, और उसी को करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। अभी हमारा AICC का सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि पूरा समर्पित होकर के न्याय के पथ पर चलेंगे और लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अंदर रहने वाले जो सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं, उनके संघर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। संविधान को बचाना, संविधान का न्याय जो है उसको स्थापित करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, और इसको हम लोग करेंगे। कन्हैया जी,